चलो जी, बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। सब आप लोग कौन सी क्लास में आ गए हो? पक्का आ गए? रिजल्ट आ गया? फिर कैसे आ गए? चलिए, रिजल्ट कब आ रहा है? 14th ऑफ से लेकर के बीच बीच में। स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट तो आ गए हैं जी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स ऑफ द कंट्री, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप में से कोई महानुभाव अटेम्प्ट 2 वाला तो नहीं बैठा? किसी ने अटेम्प्ट 2 देना होना ना आपके बैच से? अटेम्प्ट 2 तो अटेम्प्ट 2 वाला तो कोई नहीं है। चलिए, अटेम्प्ट 2 दोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, पूरी 11th स्टैंडर्ड जो है वो सफर करेगी। स्कूल्स कौन कौन से हैं जी आपके, बताइए एक बार जरा। चलो पहले ये बताओ, स्कूल खुल कब से रहे हैं, क्या खुल गए? डीएवी 6 से खुल रहा, सराबा नगर बीआरएस 6 से खुल रहा। सराबा नगर कॉन्वेंट पता ही नहीं। बीसीएम आज खुला है। बाकी 6 से कौन कौन खुल रहा? डीपीएस भी 6 से ही खुल रहा है। ओके। डीएवी मेन ब्रांच 6th, ठीक है जी। देखो जी, अभी आपकी बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ट्यूशन पे फॉलो होती है टीएस गरेवाल। ये लीजिए, ये पिछले साल की है 2025 एडिशन। आप में से कईयों के स्कूल्स में फॉलो होती है डीके गोयल, तो वो डीके गोयल की बुक आपको स्कूल में फॉलो करने के लिए लेनी पड़ेगी। ट्यूशन पे आपकी ये वाली बुक फॉलो होगी, हम 2026 एडिशन लेंगे। अभी जो आपको कुछ पेजेस दिए हैं वो इसी बुक में से हैं। फॉर द टाइमिंग, जब तक बुक अवेलेबल नहीं होती है तब तक जो है वो हम इसमें से काम चलाएंगे। अब मेरे यहां पर एक बुक फॉलो नहीं होती, हम डीके सर की बुक भी फॉलो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट। एससी शर्मा, पीसी तुलसियान, वासन और संदीप गर्ग, तो मतलब 5-6 बुक्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं। आपको सबकी असाइनमेंट्स मिलेंगी, हार्ड कॉपी मिलेगी। बुक आपको सिर्फ टीएस गरेवाल की बाय करनी है। अगर आपके स्कूल में भी टीएस गरेवाल सर की बुक लगी है तो बस एक ही बुक, अगर डीके गोयल लगी है तो आपको डीके गोयल स्कूल के लिए और ट्यूशन के लिए टीएस गरेवाल सर की बुक बाय करनी पड़ेगी। जिस भी स्कूल में डीके गोयल सर की बुक 11th में लगी है, उस स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में जाकर हम फिर से जो है वो टीएस गरेवाल सर की बुक पे ही आ जाएंगे। ये टीएस गरेवाल सर की बुक है 12th स्टैंडर्ड की, इस साल की 2026 एडिशन। आपकी बुक पे भी 2026 एडिशन लिखा होगा, ये जो 11th वाली बुक है। तो पिछले साल का एडिशन प्लीज मत लेना, न्यू एडिशन की वेट करो। जैसे ही मार्केट में आएगा न्यू एडिशन जो है मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आप कह रहे थे आप 11th स्टैंडर्ड में हो गए, एडमिशन हो गई? बोलो जी, किस बेसिस पे? प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए थे? प्री बोर्ड में जनरली अच्छे नंबर तो आते नहीं है। चलिए, आपको अपने मनपसंद की स्ट्रीम मिली है? अच्छा, तो यही लेनी थी स्ट्रीम, नॉन मेड नहीं लेना था? मेडिकल नहीं? ओके। चलिए, क्यों लिया ये स्ट्रीम? रीजन? आज थोड़ी सी जनरल बात करेंगे, ओरिएंटेशन। क्यों लिया ये स्ट्रीम? इंटरेस्ट, वेरी गुड। चलो बताओ फिर क्या है एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो इस स्ट्रीम को लिया है आपने? इस स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पता है? बताओ बताओ। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, पांचवा कौन सा है? ओके, ले लिया। ऑप्शनल, एडिशनल? गुड चॉइस। अप्लाइड कोर? अप्लाइड, जिसने कोर लिया, अगर अप्लाइड का ऑप्शन है अप्लाइड ले लो। कोर हमारे लिए नहीं बना है, कोर बना है नॉन मेड के लिए, हमारे लिए बना है अप्लाइड। कोई कुछ मर्जी बोले, अगर सीबीएसई आपको अप्लाइड का ऑप्शन दे रही है तो वो इसीलिए दे रही है। ये अप्लाइड का ऑप्शन किसको अवेलेबल है? कॉमर्स को। नॉन मेड को है अप्लाइड का ऑप्शन अवेलेबल, तो फिर अगर वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो अवेल दैट ऑप्शन, हमारे लिए बेटर है वो। और एडिशनल सब्जेक्ट ही लेना, ऑप्शनल मत लेना।
बिकॉज हमें कोई मैथ्स की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है नहीं। चलिए मैथ्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल आपने बोला जी अकाउंट्स, बिजनेस, इको, इंग्लिश। अगर मैथ्स एडिशनल लिया तो ऑप्शनल कौन सा लिया? फिजिकल एजुकेशन। वेरी गुड चॉइस, स्मार्ट चॉइस। पेपर से पिछले दिन पढ़ो, नंबर लो, और एक सब्जेक्ट का बोझ जो है वो आपका कम हो गया। चलो गुड है। फिर से पूछ रहा हूं जी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हाई यू हैव चोजन कॉमर्स? बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव चोजन दिस स्ट्रीम which will guide your academic path not only for these 2 years but the next 3 years, that is graduation, and if post graduation happens then those 2 years also. So अब से लेकर अगले 7 साल तक आप लोग एक चीज को पढ़ रहे हैं जो आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सो क्यों लिए कॉमर्स स्ट्रीम? सीए कौन बनना चाहता है जी आप में से? किसी का गोल हो सीए बनने का? सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओ माय गुडनेस, नॉट इवन अ सिंगल एस्पिरेंट। आईएएस, ओ सुना है आईएएस क्या होता है? वो मूवी आ गई थी 12वीं फेल, तो पता होगा है ना, विक्रांत मासी की। यहाँ एस्पिरेंट की अब नया सीजन भी आया है। चलो आईएएस कैसे बनते हैं यही बता दो। ओ माय गुडनेस, यूपीएससी मालूम है फुल फॉर्म? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देना होता है, इंडिया का सबसे मुश्किल पेपर होता है। चलो, किसी को नहीं पता क्यों कॉमर्स लिया है? पता है? मैं बताऊं? बोलो, ऑफेंड मत हो ना। बताऊं? क्योंकि नॉन मेडिकल और मेडिकल हमारे बस का नहीं था। सच्चाई कड़वी होती है, मानो चाहे ना मानो। मेडिकल और नॉन मेडिकल हमसे होता नहीं था, ह्यूमैनिटीज हमने जाना नहीं, वहां पर स्टैंडर्ड हमारा हो जाता है लो। तो बचा कौन? कॉमर्स। दैट्स द ऑब्वियस चॉइस। 90% ऑफ यू हैव ओनली दिस द रीजन। हम हैं मिडिल क्लास लोग, नॉन मेड और मेडिकल वाले हायर क्लास, अपर क्लास, और ह्यूमैनिटीज वालों को आप लोग समझते हो लोअर क्लास। तो हम मिडिल क्लास हैं, तो ऐसा आपको लगता है। तो अब तो ये लगने लग गया होगा भी यार गलती ले लिया है ना, कॉमर्स चेंज कर लें। चलिए नॉन मेड लेते तो क्या बनते? इंजीनियर। बिल्कुल ठीक है। और बस आर्किटेक्चर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और पायलट, हाँ जी जहाज चलाएंगे। आजकल महंगा हो गया, फ्यूल 2 लाख रुपए का हो गया जो लाख रुपए का था। टिकटें बहुत महंगी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चलो, और अब इंजीनियर कौन सा बनोगे? कौन सी इंजीनियरिंग करोगे पता है? सॉफ्टवेयर। हाँ बस, सॉफ्ट बच्चे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं जो जो भी होती है, तो बनोगे तो क्या? इंजीनियर। मेडिकल लेके क्या करोगे? एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो एमबीबीएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे। एमबीबीएस को कोई नहीं पूछता। पूछता कोई नहीं पूछता बेटा। आप दवाई लेने जाते हो एमबीबीएस के पास जाते हो कि एमडी के पास जाते हो? एमडी, स्पेशलिस्ट। यस और नो? चलो, नाम के आगे क्या लगेगा? हाँ। अगर ह्यूमैनिटीज करोगे तो सबसे बढ़िया चीज बनोगे? नहीं, नेताजी अमर रहें। यूपीएससी, आईएएस सब नेताजी के नीचे, कमांड लेंगे नेताजी से। चलिए, वकील बाबू बन सकते हो आप, आईएएस बन सकते हो आप। तो फिर अब पॉइंट आता है, हमने क्या लिया है? तो हम क्या बनेंगे? बिजनेसमैन। बिल्कुल ठीक है। और बैंक नहीं बन सकते हम? बैंकिंग में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉमर्स की फील्ड बेटा जी एक ऐसी फील्ड है जिसके बाद जितने ऑप्शंस ओपन होते हैं आपकी मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज को मिला के नहीं होते। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, बैंकिंग लाइन में जा सकते हो, सरकारी लाइन में आप किसी में भी जा सकते हो, इंश्योरेंस में जा सकते हो, इनकम टैक्स में जा सकते हो, फूड प्रोडक्शन में भी जा सकते हो। फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप टीचिंग में आ सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग।
आपके पास जितने ऑप्शंस जो हैं कॉमर्स की लाइन के बाद ओपन होते हैं उतने किसी के बाद नहीं होते। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन? पैसे कमाना, सिंपल भाषा में। गांधी जी नोट छापने, यस और नो? डॉक्टर बन के भी समाज सेवा तो होगी नहीं, ठीक है ना? हॉस्पिटल खुलेगा, नोट छपेंगे, हाँ के ना? तो बेसिकली पैसे कमाना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग, यस और नो? तो बहुत पैसे कमाते हैं जी बाकी सारे, कमाएंगे ना, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, लॉयर साहब, आर्किटेक्चर साहब। तो इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करेगा? हम, अकाउंटेंट, सीए। तो सब जन जो है वो हमारे पास आएंगे काले का चिट्टा करने, ठीक है ना? ब्लैक मनी बिकम्स व्हाइट मनी, कैसे करनी है टैक्स की प्लानिंग, कैसे घुमाना है पैसा, वो सब कौन सिखाएगा? हम, अकाउंटेंट। अब अच्छा लगने लग गया होगा, वी हैव चोजन द राइट स्ट्रीम। देखो, जो आपने चूज कर लिया, जब तक आप उसे बेस्ट नहीं मानोगे तब तक कोई और उसे बेस्ट कैसे मानेगा? सो यू हैव चोजन अ वेरी गुड स्ट्रीम, इट हैज मैनी 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 ऑप्शंस। तो हमने बहुत अच्छी जो है वो स्ट्रीम चूज की है। अब आपकी स्ट्रीम का नाम क्या है, फटाफट बताओ। वेरी गुड, कॉमर्स। तो फिर एक्सप्लेन करो व्हाट इज कॉमर्स। बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, हाँ के ना? अब आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, 10th के बाद सबके मुंह पर एक ही सवाल होता है, बेटा 11वीं में क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है? नॉन मेड, मेड से शुरुआत तो यहीं से होती है, बट फिर मिडिल लेवल पर हम आ जाते हैं और हम कॉमर्स पे आके टिक जाते हैं। तो आप बोलोगे जी कॉमर्स लेनी है, तो आगे सामने से किसी ने पूछ लिया बेटा कॉमर्स क्या होता है, फिर पता होना चाहिए, हाँ के ना? तो आपको आने से पहले ही पता होना चाहिए था, आपको तो स्ट्रीम लेने से पहले पता होना चाहिए था कि हम कॉमर्स ले रहे हैं। मेडिकल, चीर फाड़ करनी है जी बंदे की बॉडी की स्टडी, मेडिकल लाइन। नॉन मेडिकल, मशीन की बॉडी की चीर फाड़, कॉमर्स। अब किसकी चीर फाड़ करें, बिजनेस की? हाँ जी, कॉमर्स, मीनिंग ऑफ कॉमर्स, स्टडी ऑफ मार्केट एंड बिजनेस। वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं कॉमर्स के। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कॉमर्स क्या है? राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड मी? कॉमर्स। फ्री में पढ़ाऊंगा? नहीं ना, क्या लूंगा? फीस। कॉमर्स, ऑल दोज एक्टिविटीज which facilitates exchange of goods and services is known as commerce। ये चल रहा है, हवा दे रहा है, यहां भी कॉमर्स है। पहले खरीदने में कॉमर्स, फिर इंस्टॉल करने में कॉमर्स, अब इसको चलाने के लिए पीएसपीसीएल को बिजली का क्या देना पड़ता है, बिल। कॉमर्स। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉमर्स, तो आप बोलो जी आपने पहन रखी है कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉमर्स। आर्किटेक्चर बिल्डिंग बना रहा फ्री में, कॉमर्स, हाँ क्या ना? वो सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट करती है। बैंकिंग आ गया जी, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, आपकी वेयर हाउसिंग आ गई, ये सब क्या है? कॉमर्स। सो हमारे आसपास सब जगह क्या हो रही है? कॉमर्स। लड़ाई हो रही है वेस्ट एशिया में, रौला क्या है? कॉमर्स। लड़ाई हो रही है यूएस की, इजराइल और ईरान की, ठीक है? इजराइल और यूएस एक तरफ, ईरान एक तरफ, तो हमें क्या लेना देना, मरी जाओ, हाँ क्या ना? लेकिन इजराइल ने यूएस पे कुछ नहीं किया, कर ही नहीं सकते। ईरान पे कर सकते हैं, कर दिया, लेकिन सब ने लपेट लिए, हमारे प्यारे दुबई, यूएई लपेट लिए ना, कतार। क्यों लपेट लिए? क्योंकि यहां पर क्या है? पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो पैसा, अब हमारे को क्या कलेश है? हमारे पे तो कोई मिसाइल नहीं आई, हमारा तेल ही नहीं आया, हमारा सिलेंडर ही नहीं आया, हाँ क्या ना? थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पे किसका राज है?
ईरान का वो निकलने नहीं दे रहा, शॉर्टेज हो रही है। अभी अभी नोटिफिकेशन आई, एलपीजी का सिलेंडर 195 रुपीज महंगा हो गया। जेट का फ्यूल जो 1 लाख रुपए था वो हो गया 2 लाख रुपए। तो टिकट में नहीं मिलेगी अब जहाज की, वो क्या हो जाएगी, महंगी। एवरीथिंग इज कॉमर्स। अब तो अच्छा लग रहा होगा और भी ज्यादा, ले भी ले, हमारा ही राज है। तो कॉमर्स जो है, दिस इज कॉमर्स। और ये सब आप कहां पढ़ोगे? ये कॉमर्स जो बात की मैंने, वेयर यू विल स्टडी दिस? बिजनेस स्टडीज। किसकी स्टडी? बिजनेस की। हम नहीं पढ़ेंगे ये, हम पढ़ेंगे क्या? अकाउंट्स। अब बोले सब्जेक्ट का नाम बता दो फटाफट, सोच लो। वाह भाई वाह, ट्यूशन पढ़ने आए हो, किस चीज की पता ही नहीं है जी? अकाउंटेंसी। ये ले भाई, ये 11th की किताब है। इस पूरी किताब में देख कहीं लिखा है अकाउंटेंसी? लिखा है? इस पूरी किताब में कहीं अकाउंट्स लिखा है? अकाउंटिंग लिखा है। और भी कुछ लिखा, ऊपर हेडिंग पढ़ो। डबल एंट्री बुक की थी, ये 12th की थी, 11th की थी जी। ये 12th की है। अकाउंटेंसी लिखा कहीं? अकाउंटिंग ही लिखा। तो क्या पढ़ने आए हो फिर अब? हैं? सोच लो। 10th पास हो, मैथ्स पढ़ के आए हो, कौन से टाइप ऑफ सर्कल्स हैं? वेरी गुड, सर्कल्स विद सेम सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? ठीक, सबका सेंटर सेम। तो ये 3 चीजें हैं। अब आपकी बुक का नाम है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग। कुछ डायलॉग्स मैं पूरे 2 साल चलाऊंगा। नाम में ही काम छिपा है, नाम में ही काम छिपा है। नाम बुक कीपिंग, बुक मीन्स किताब, ऑब्वियस। नो, यहां बुक का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ व्हाट? उनको क्या करना है? कीप। कीप का मतलब मेंटेन करना है। क्या करना है? तो बुक कीपिंग हमने वही सीखनी है, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड है, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड है। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद आता है अकाउंटिंग। क्या आता है? जहां ये खत्म होती है वहां ये शुरू होती है, और इसके अंदर ये भी आ जाता है। डन जी? और सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है अकाउंटेंसी। नीचे ही क्यों आया? ऊपर क्यों नहीं रह गया? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बताती है? कि अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट पुल्स एवरीथिंग डाउन। ठीक? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन बताता है? ये साइंस। व्हाट इज साइंस? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज मशीन? 3 इडियट्स देखिए। व्हाट इज मशीन? फिर क्या देखा? व्हाट इज मशीन? एनीथिंग विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क इन अ इजियर मैनर। ठीक? उससे पूछा था आमिर खान से, तो उसने यही बोला। फिर वो चतुर ने बुकिश लैंग्वेज बोल दी, फिर उसने भी लंबी चौड़ी बना के बोल दी। तो दैट इज साइंस। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी क्या है? विच टेल्स अस व्हाई टू डू अकाउंटिंग एंड हाउ टू डू अकाउंटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये बुक कीपिंग। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। डन है जी?
हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जिसके दायरे में रहकर हमें अकाउंटिंग करनी है। और अकाउंटिंग के लिए शुरुआत हमें कौन देगा? बुक कीपिंग। तो ये थ्योरेटिकल सेटअप, बाद में इन डिटेल जो है बाद में डिस्कस करते हैं इसे। तो कॉमर्स हो गया जी, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्लियर है? अकाउंटेंसी। बोलो जी ओके है? चलिए अब बात करते हैं कि हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखना क्या है। बिजनेस फैमिलीज को कौन कौन बिलोंग करता है जी यहां पे जो बैठा हुआ है? चलो फिर जो नॉन बिजनेस वाला वो बताओ। सर्विस क्लास, मदर एंड फादर सर्विस करते हैं। 1 1, बहुत बढ़िया। अब जितने ये बिजनेस क्लास वाले थे, बहुत पैसे हैं फिर आपके पास, ठीक है? तो अब बताओ, बिजनेस है तो किस चीज का बिजनेस है? हौजरी का तो होगा कईयों का, साइकिल पार्ट्स, कोई शोरूम, कोई फैक्ट्री, कोई शॉप, कुछ ना कुछ बेच रहे हो। अच्छा अब ये बताओ, पापा सिंगल ओनर हैं बिजनेस के, कि ताया जी और चाचा जी भी साथ में हैं? कईयों के सिंगल ओनर होंगे और कईयों के जॉइंट ओनर्स होंगे। यस और नो? बिजनेस तो समझते हो, चलो फिर बिजनेस ही एक्सप्लेन कर दो। हर एक चीज का तो मीनिंग है ना। बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स buying and selling of goods or services for the sole purpose to earn money, पैसा, profit, that is business। हाँ के ना? तो बिजनेस आपने चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट करो कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर अपना बिजनेस चलाना चाहते हो। अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है और वो उनके सिंगल ओनर है, केड़े ओनर है? नो जॉइंट ओनर, पापा के नाम पर ही सब कुछ है, बिजनेस है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल का मतलब, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनरशिप। क्या 11th स्टैंडर्ड में आपने यही सीखना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल के साथ वर्ड क्या है? अकाउंटिंग। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना सीखना है? सोल प्रोप्राइटर की। किसकी? किसकी? सुना नहीं? सिंगल ओनर है, सब कंट्रोल उसके हाथ में है। प्रॉफिट होगा तो उसका होगा, लॉस होगा तो उसका होगा। ये क्लियर हो गया जी? सोल प्रोप्राइटर 11th में आप ये सीखेंगे। 12th में जाकर जी डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग फॉर, क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म। चाचा जी, ताया जी, पापा मिला के काम कर रहे हैं, तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। जहां पर ओनर एक नहीं, एक से ज्यादा है। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? अरे कहां भाई है? और है गलत जवाब, मस्की बाबा है, एलॉन मस्क। सोल प्रोपराइटर है, खुद ही गाड़ी बनाता है, टेस्ला है जी। पार्टनरशिप, कौन है पार्टनर उसका? डोनाल्ड ट्रंप। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी में सबसे ज्यादा का शेयर होल्डर है। तो दुनिया जीती जाती है ना सोल प्रोपराइटरशिप से, ना पार्टनरशिप से, दुनिया जीती जाती है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों? वाई नॉट सोल प्रोपराइटर, वाई नॉट पार्टनरशिप? कॉमर्शियली है।
अरे भाई आपके पापा सिंगल ओनर है तो क्या बादशाह अकबर के खानदान से हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, मेहनत करके एक्सपैंड हो गए। पापा, चाचा जी, ताया जी, तीन के रिसोर्सेज आ गए। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के बना लो, एलियन भी ले आओ, वो भी बना लो। विच इज द ओल्डेस्ट कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 400 साल राज करके गए थे। कहां पे? हम पे। क्या करने आए थे? व्यापार। गुलाम बना गए। हां के ना? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इन आर 11th and 12th standard we will learn to make books of accounts of sole proprietorship, partnership and company form of business organization। 11th standard का सिलेबस लिमिटेड है सोल प्रोपराइटर तक। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आती है पार्टनरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डन है जी। अब हमने बनानी सीखनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या लोड है? क्या जरूरत है? वाई डू वी नीड टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रही है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अपना ही पैसा है, क्यों रिकॉर्ड मेंटेन करना? अब अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस दो ही चीजों का होता, तीसरा पैदा ही नहीं हुआ, लीगल। या तो आप कोई प्रोडक्ट XYZ बनाकर बेच रहे हो, बना बनाया चाइना, खरीदा और बेचा, डन। अब इसमें कुछ मर्जी लगा लो। या आप किसी को दे रहे हो सर्विस। राइट नाउ एम आई सेलिंग यू एनी प्रोडक्ट और एम आई सेलिंग यू माई नॉलेज, टीचिंग? मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? सर्विस। बैंकिंग सेक्टर आपको क्या देता है? सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन वाला आपको क्या दे रहा है? ट्रक के सर्विस। ठीक, ये खरीदा, क्या मिला? प्रोडक्ट के सर्विस, प्रोडक्ट। अब ये मेरा हो गया। तो बिजनेस में तीसरी चीज नहीं है। क्लियर? अब आप बिजनेस कर रहे हो, खाता क्यों बनाना है? रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना है? वो तो बाद की बात है। बहुत सिंपल सा फंडा है। बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बिजनेस में, ये बताओ। नहीं, वो तो घुमा लेंगे। अब घर जाके पूछना सारे, जो भी आपके घर में बिजनेस देख रहा, कि बिजनेस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जितना आपने बोला वो दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है माल बेच दिया, उसकी रिकवरी। पैसे हमारा ही माल है, हमने बेचा है, उधार पे बेचा है, गनीमत होगी पैसे वापस आ जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही यही है। प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं है, एम्प्लॉय मैनेज करना मुश्किल नहीं है, सरकार मैनेज करना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम है अपने ही पैसे को वापस लेना। तो किससे कितना लेना है? अब मुकेश अंबानी बोला था इन्होंने, यू नेम इट दे मेक इट। सुई से लेकर जहाज तक सब बनाते हैं वो, डायरेक्टली। और तो मोटा भाई के दिमाग में सारा कुछ चलता रहता है। के सिस्टम मेंटेन है, उसको भी तो नेट प्रॉफिट निकालना है, उसको भी तो पता लगाना कहां से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। उसके लिए हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है? सारी ट्रांजैक्शंस को। किसको रिकॉर्ड करना पड़ता है? उसी के लिए हम बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बनाते हैं? हम ये जो सारा तामझाम करेंगे ना 2 साल, इसके 2 ही पर्पस हैं। उन 2 पर्पस का नाम है, क्या लिखा? क्या लिखा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हमने कमाया या गवाया, प्रॉफिट या
लॉस, सारा साल काम करके क्या हुआ। ये क्या लिखा है? फाइनेंशियल पोजीशन, क्या अपना और क्या पराया। दो वर्ड्स हैं, सुने होंगे तो बताना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सुना है? बताओ फिर। एसेट्स का मतलब जो चीज हमारे काम की होती है, ओके। और जिनकी वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज होती है। अच्छा, अगर डिक्रीज हो तो जो हमें प्रोडक्टिविटी दे। फिर लाइबिलिटीज, डेप्रिसिएटिंग एसेट्स लाइबिलिटी, ओके। और लुधियाना में, हम लुधियाना में है ना, आपका सोशल स्टेटस क्या है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, वेल्थ से। अब वेल्थ में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो साउथ सिटी आती है, वाली रोड है ना, वहां पर आपका मेंशन है, ठीक है, विला है, रोल्स रॉयस है, लिम्बार्गिनी है, ऑडी है, मर्सिडीज है, जैगुआर है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 टीबी है, ठीक है। ये सब क्या है? वेल्थ। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एसेट्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? एसेट्स। तो बिजनेस के क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं? लायबिलिटीज क्या है? व्हाट डू यू मीन लायबिलिटी? अगर आपका बिजनेस है, आपके एसेट्स आ गए, लायबिलिटीज। अभी जो मैंने जितनी वेल्थ आपको बताई, सुनने में अच्छा तो बहुत लगा, हाँ ले सब कुछ है हमारे पास, तो घर जाके ये भी पूछना इसके ऊपर लोन कितने का चल रहा है। वो जो लोन है वो क्या है? एसेट क्या लायबिलिटी? क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है। वो किसका है? बैंक का। किसने किसको वापस करना है? तो जो कुछ आपने किसी को वापस करना होता है वो आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी। और जो आपका अपना है, जिसके ऊपर आपका अपना खुद का ओनरशिप राइट है, वो आपका क्या है? एसेट। आई समझ? जल्दी बोलो। क्लियर? चलो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मेरे एसेट्स ही बता दो फिर। दिख रही है एसेट, बहुत तगड़ा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? KNOWLEDGE, नॉलेज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फील कर पा रहे हो? नहीं, फील भी नहीं कर पा रहे, फिर इतनी देर से सुन क्यों रहे हो? समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? सो इट्स एन इनटैंजिबल एसेट। केड़ा एसेट? नॉलेज। मेरे पास ही क्यों पढ़ने आए? बहुत सारे टीचर्स हैं। अच्छा, मिठाई लेनी है, अपना एरिया मॉल्टन वाला, मिठाई लेनी है, कहां से लोगे? लायलपुर। तो मिठाई वाले तो और भी हैं, लायलपुर के सामने गली में जाओ बीकानेर भी आ जाता, बट नाम आया किसका? समोसे खाने हैं, कॉलेज रोड आ गया ना, कॉलेज रोड गुलाब जामुन के साथ आ गया। क्यों? समोसे कहां और किसी को बनाने नहीं आते? क्यों? उनकी मार्केट में क्या है? गुडविल, रेपुटेशन। हाँ क्या ना? चलो और एसेट बताओ, मेरे एसेट बताओ। है ही नहीं मेरा, किराए पे है, बहुत महंगा है यहां पे, 10 खोखे का है, वेरी कॉस्टली। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल हो पा रही है, बट मेरा एसेट नहीं है। आई डोंट हैव ओनरशिप राइट ओवर दिस बिल्डिंग, आई यूज दिस बिल्डिंग एंड आई पे रेंट। आज ही पे करके हटाऊं सुबह सुबह अप्रैल मंथ का इन एडवांस। तो फिर मेरे लिए रेंट क्या हुआ? गलत जवाब। एक्सपेंस, खर्चा। क्यों? अब आप सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, आप सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं मांग के खरीद के? तो आपने कपड़े खरीदे, क्या हुआ? खर्चा।
क्या हुआ? खर्चा। अभी नीचे जाओगे, भूख लगेगी, खानसामा पे जाओगे, वहां से कुछ ऑर्डर करके खाओगे, क्या हुआ आपका? खर्चा। क्या एसेट हो गया? खानसामा ही खरीद लिया, आया बेटा। हैं? जल्दी बोलो। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? बेनिफिट रिसीव्ड फॉर द यूज ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट। मैं लैंडलॉर्ड को रेंट क्यों दे रहा हूं? भाई उसकी जगह है, वो मेरे को यूज करने को दे रहा है, जिससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। बिल्डिंग लैंडलॉर्ड की क्या हुई? एसेट। और मेरा क्या हुआ? एक्सपेंस। मेरी बिल्डिंग होती तो फिर मेरा क्या होता? मुद्दे से भटक रहे हो, फिर से बताओ, मेरा एसेट कौन? कान तेज है मेरे, बट इतने भी नहीं ना, मन की बात सुन लो, ऊंची तो बोलो। माइक, बिल्कुल ठीक, मेरा एसेट है। मैं तो गले की आई तैसी हो जाएगी। 12:30 सीयूटी की क्लास लगाई, 1:40 ट्वेल्थ की क्लास लगाई, अब आपकी क्लास लगेगी, फिर इसके बाद ट्वेल्थ की लगेगी, फिर आपकी लगेगी, तो मैं तो बोल बोल के खत्म हो जाऊंगा। ये मेरे को किसी ने फ्री में दिया कि पैसे लगे हैं? अब इसका बिल भी बना है, बिल किसके नाम पे है? नहीं, मेरे नाम पे नहीं है। यस, किसके नाम पे है? इंस्टीट्यूट का नाम टीएसी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बन रही हैं? हाँ, टीएसी की बन रही हैं, मेरी नहीं बन रही। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बन रही है? बिजनेस की। फिर से वापस आओ, और एसेट बताओ, बहुत सारे हैं। बाइक है? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं। व्हाइट बोर्ड, यस। अरे भाई किस में बैठे हो तुम? मेरा क्या है? एसेट। क्यों खरीदी थी? पैसे देके। जिससे खरीदी वापस आएगा लेने के लिए? जल्दी बोलो। चलो, मैंने जिससे चेयर खरीदी, मेरे लिए चेयर क्या है? एसेट। उसके लिए जिसने बेची, प्रॉफिट। उसको भगवान ने दी, तथास्तु, ले सारी कुर्सी तेरी। उसके लिए क्या है? ये मैं आपके साथ सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग टर्म्स, एक्सरे, एनेस्थीसिया, बाईपास, स्टंट। क्या ये? मेडिकल लाइन की टर्मिनोलॉजी। तो मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो किसकी टर्मिनोलॉजी है? अकाउंटिंग की। चलो भटकना नहीं, बिजनेसमैन हो यार, किसी का फर्नीचर का बिजनेस भी होगा, तो अगर आप किसी को फर्नीचर बेच रहे हो, उसके लिए फर्नीचर क्या है? एसेट। आपके लिए सेल्स, बिल्कुल। रेवेन्यू, रेवेन्यू प्रॉफिट सेम के डिफरेंट? बताओ कैसे डिफरेंट? यस। मेरे को कुर्सी दी 500 रुपए की, उसको कुर्सी पड़ी 400 रुपए की, उसके पास 100 कुर्सी के 500 के हिसाब से 50,000 गए। व्हाट इज 50,000 फॉर हिम? गलत जवाब। रेवेन्यू। उसमें से कॉस्ट निकाल दो, 400 रुपए इंटू 100, 40,000। बचा क्या? कमाई कितनी? 10,000। कमाई कितनी? 10,000। खर्चा कितना? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आई समझ? और बता दो एसेट। एसी, बिल्कुल ठीक। अभी बंद हो जाए गर्मी, हाँ के ना? तो एसी क्या है? एसेट। लेकिन कल एसी लगा है, लाइट है ही नहीं, चल ही नहीं रहा, तो फिर ये एसेट मेरा कुछ भी नहीं दे पा रहा। अब एसेट, ये बिजली, ये किससे चल रहा है? बिजली का क्या आएगा? बिल। वो कौन पे करेगा? हाँ, मैं ही करूंगा ऑब्वियसली। वो क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। क्या है मेरे लिए? चलो फिर मैं कुछ कमा भी रहा हूं कि खर्चा ही खर्चा है? हाँ, अगर तुम दोगे क्या? फीस। वो मेरे लिए क्या है? नहीं, रेवेन्यू। क्या है? मेरे को भी आगे देनी है क्या? सैलरी। आज दे के रटाऊं 1 अप्रैल, साल के पहले दिन। साल का? साल तो जनवरी में चढ़ जाता है। हाँ, नाइस। कब शुरू होता है? अप्रैल फूल बनते हैं हम। बनते हैं, सारा साल काम करो, फिर सरकार को क्या दे दो? टैक्स। हाँ के ना? तो सारा साल हम काम करना शुरू हो गया। आज से 31 मार्च को क्या हुआ था?
फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बनाते हैं? बिजनेस की। कितनी देर की बनाते हैं? एक साल। साल शुरू कब होता है, खत्म कब होता है? इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। एक और तरीके का ईयर होता है कैलेंडर ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर, न्यू ईयर ईव। फिर शुरू होता है 1 जैन और 25 से हो जाता है 26, 26 से हो जाएगा 27। वो कैलेंडर ईयर है, स्टार्ट्स ऑन 1 जैन एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। आई समझ जी? क्या है? 2 गोले। क्या है? क्या है? नाम मेरा। ये क्या है? बिजनेस। और ये क्या है? ओनर। क्लियर? ओनर एंड बिजनेस। एक गोला 2 गोले। और एक गोला 2 गोले। 2। ये दोनों जन सेम सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट? हाँ जी, डिफरेंट। कैसे? मेरे बिना चल सकता है? मैं नहीं आता कल्चर। किसकी निगाह में? इन द आईज ऑफ whom it is different. In the eyes of one person it is different, and in the eyes of other person both are same. Who are those persons? कानून, law. In the eyes of law, what according to you? Both are same, के different. जल्दी बोलो। In the eyes of law, owner and business are 2 separate entities, or are they one and the same? Separate entities. Okay. Business families? बिजनेस की फैक्ट्री, बिजनेस की मशीनरी, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की लैंड, बिजनेस के ट्रक और बिजनेस के नाम पर गाड़ी। ये सब किसके एसेट्स हुए? बिजनेस के। किसके हुए? बिजनेस डूब गया, पानी में नहीं। गेम ओवर, काटे ही काटे, लॉस ही लॉस। इनसॉल्वेंट हो गए, नाम सुना? दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए। तो सारे एसेट्स क्या होंगे? बिकेंगे। क्या होंगे? पैसा आएगा। वर्ल्ड टूर कि जिनको देना है पैसा उनको वापस करोगे, उनको वापस करोगे। पैसा कम पड़ रहा है, पैसा कम पड़ रहा है। बिजनेस के सारे एसेट्स बेचकर पैसा आया, जितनी हमारी देनदारी थी, लायबिलिटी थी, पूरी नहीं हो पा रही। आपका भी घर है साउथ सिटी, आपकी भी गाड़ी है जैगुआर, आपकी मम्मी के पास भी सोना है किलो। ये बिजनेस के एसेट्स हैं कि पर्सनल हैं? सेफ हैं कि जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं वो आगे ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो कानून की निगाह में दोनों क्या हुए? एक। क्या हुए? सेम। हम कानून पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स की निगाह में दोनों कौन है? सेपरेट। कौन है? इसे बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 पॉइंट ऑफ व्यूज। वन इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द सेकेंड इज accounting point of view. Accounting point of view says these two are two separate entities. अब फिर से पूछ रहा हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बना रहे हो? इसकी के इसकी? बिजनेस की। सब कुछ किसके पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड होगा? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड होगा। इनकम टैक्स रिटर्न किसकी जाएगी? बिजनेस की जाएगी। कहानी समझ में आई जी?
जल्दी बोलो। ओवरलोड हो गया कि मजा आया? आएगा। दिस इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। जो हो रहा है ये उस चीज से रिलेटेड है। रोज नई चीज सीखोगे और फिर जो है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो हम करेंगे। क्लियर है जी? बाकी आज के लेक्चर के जो भी आपको डाउट्स होंगे वो कल लेकर आइएगा। कल ऐसे ही और बातचीत में ही अकाउंट्स करेंगे क्योंकि डेमो क्लासेस चल रही हैं। सिलेबस स्टार्ट करेंगे 6 तारीख से। स्कूल खुल रहे हैं 6 तारीख से। सिलेबस प्रॉपर तरीके से 6 तारीख से स्टार्ट करेंगे। अभी इन जर्नल बात करेंगे और वहीं से आपको समझाऊंगा। असाइनमेंट मिल गई आज आपको? जब तक आपकी बुक नहीं आती आपने ये नहीं लेनी। फॉर्म भर दिया आप सबने? कोई है जिसका हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म सबने भर दी? कोई होना नहीं चाहिए जिसने, प्लीज रेज योर हैंड्स। भैया दे दो इन्होंने। ये फॉर्म भरो और जितने बैठे हो ये वाला नंबर सेव करो। सेव दिस नंबर राइट नाउ इन योर सेल फोन प्लीज। अभी के अभी सेव करो। सेव कर लिया जी? हाँ जी। आपके पास फोन अगर है आईफोन तो इसको डाउनलोड करो, ऐप को। ऐप का नाम है माई इंस्टीट्यूट अगर आईफोन है, और अगर एंड्रॉयड है तो इसे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तरुण अकाउंटेंसी क्लासेस की ऐप। लगा दो डाउनलोडिंग पे करके सर्च, और जब डाउनलोड कर लोगे तो आपसे मांगेगा कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड, ORG कोड। उसमें लगाना है आपको टैग, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, साथ में डी ऐड कर देना, टैग डी। इससे आपके पास मोबाइल, आपके पास ऐप आ जाएगी और मेरे को नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। मैं आपको डेमो बैच में डाल दूंगा। डेली का जो लेक्चर होगा वो इस ऐप के अंदर अपलोड हो जाएगा एंड यू विल हैव एक्सेस टू इट। डन जी? चलिए, कुछ समझ में आया जो भी हमने आज बातचीत की? तो इन डिटेल इसी बातचीत को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मिलते हैं जी, कल 3 बजे। और कल टाइम पर आइएगा। आज पहला दिन था, ढूंढने में आपको दिक्कत हुई होगी, अब आपको मिल गया है। तो कल जो है टाइम पे आइए, 3 बजे मिलते हैं।